Hello everyone, welcome to our Power BI learning course और ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले जैसा कि कल हमने एक नया वीडियो बनाया था जहाँ पे हमने पावर बीआई का इंट्रोडक्शन दिया, फिर उसके बाद डैक्स का इंट्रोडक्शन दिया एंड ये हमारे कोर्स हैं लाइक इंट्रोडक्शन टू डैक्स, टेबल फंक्शन, इवैल्यूएशन। तो ये ऑल द 6 कोर्सेज। अभी हमारा फर्स्ट कोर्स चल रहा है इंट्रोडक्शन टू डैक्स। और कल की वीडियो में हमने देखा डैक्स के बारे में और कैलकुलेटेड कॉलम्स के बारे में और मेजर्स के बारे में। और फिर आज आज का ये वीडियो है एग्रीगेशन फंक्शंस के ऊपर एंड यूजिंग वेरिएबल्स के ऊपर। तो ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों कॉन्सेप्ट आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। कल हमने स्टार्ट किया था डैक्स से, फिर उसके बाद हमने कैलकुलेटेड कॉलम्स कंप्लीट किए थे, फिर उसके बाद मेजर्स कंप्लीट किया था, राइट। आज हम एग्रीगेट फंक्शंस एंड वेरिएबल्स करेंगे। एग्रीगेट फंक्शंस क्या होता है? बेसिकली एग्रीगेट फंक्शंस जो होते हैं कि मल्टीपल, जो भी टेबल में बहुत सारे डेटा होते हैं उसका, उसे मल्टीपल रोज को अगर आपको कैलकुलेट करना है कंबाइन करके, आप एडिशन कर सकते हैं, आप मिनिमम वैल्यूज निकाल सकते हैं उस कॉलम में। किसी भी कॉलम में मैक्स वैल्यू कौन सी है, मिन वैल्यू कौन सी है, कितने काउंट आप कर सकते हैं कि कितनी रोज हैं इस कॉलम में। उस लिए हम एग्रीगेट फंक्शंस यूज करते हैं। Aggregate functions are the functions that summarize multiple rows of data into a single value. हम हमारी एक्सेल फाइल में भी देखते हैं, जैसा कि इस एक्सेल फाइल में आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे नेट प्राइस है। नेट प्राइस या फिर क्वांटिटी है। ये एक सेल्स टेबल है जहाँ पे क्वांटिटी है। तो ये अगर आप यहाँ पे चूज करेंगे कंप्लीट रो को, इस कॉलम की क्वांटिटी को, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। दिस इज द एग्रीगेट फंक्शंस। एवरेज की वैल्यू क्या है? 4 है। काउंट कितने हैं? 10 है। सम कितना है? 38 है। अब यही चीज हम पावर बीआई में डेक्स लैंग्वेज में हम किस तरह से इसे यूज करेंगे, जैसा कि हमने पिछले सेशन में देखा था, हमने यूज भी किया था कि मेजर्स को कैलकुलेट करने में, कि सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ यूनिट नेट प्राइस टू कैलकुलेट द सेल्स अमाउंट, राइट। ये सेल्स अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज किए थे एक मेजर में कि सम ऑफ सेल्स अमाउंट, सम ऑफ नेट प्राइस कितना है, तो उससे हमें टोटल सेल्स का अमाउंट मिलता है। बेसिकली ये हमारे चार मैंने एग्जांपल लिया है। सम एग्रीगेट फंक्शंस का, सम एग्रीगेट फंक्शंस है, एवरेज है, मिन है, मैक्स है। अभी अभी ये जो एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए वर्क्स करते हैं। ये न्यूमेरिक वैल्यूज को ही पे ही ये यूज होते हैं। सो इट वर्क्स ओनली ऑन न्यूमेरिक कॉलम्स। अभी कोई कोई स्ट्रिंग रहेगा और किसी भी स्ट्रिंग का आप एडिशन नहीं कर सकते, सम नहीं कर सकते, उसमें एवरेज नहीं निकाल सकते, राइट। अगर कोई कैरेक्टर या टेक्स्ट वैल्यू है उसमें आप कोई मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। तो ये जो एग्रीगेट फंक्शंस होता है ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक कॉलम्स को पे ही यूज होता है। एग्रीगेट फंक्शंस जो होता है एक सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम के लिए ही आप उसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सम एक एग्रीगेट फंक्शन है। मैंने सेल्स टेबल के क्वांटिटी कॉलम को कैलकुलेट करने के लिए टोटल वैल्यू ऑफ दैट कॉलम के, मतलब उसकी हर एक रो के जो वैल्यूज हैं उसे वो ऐड कर देगा से क्वांटिटी कॉलम के। हमने सम यूज किया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है। अगर हम ये लिखेंगे कि सम ऑफ लेट्स से सेल्स टेबल में क्वांटिटी है, ओके, और हमें इसी में ही मल्टीप्लाई करना है लेट्स से सेल्स टेबल की एक दूसरी फील्ड को, ओके, सेल्स टेबल की फील्ड लेट्स से प्राइस को, जिससे हमारा सेल्स अमाउंट निकल जाएगा कि। तो यहाँ पे अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो ये आपको एरर देगा। ये जो फंक्शन आप लिखेंगे ये आपको यहाँ पे एरर दे देगा। ये कहेगा कि सम फंक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम पे यूज हो सकता है।
टेबल के दो कॉलम को आप सम फंक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकते। जैसा कि हम आपको पावर बीआई पे दिखाएंगे, आपने जब भी पावर बीआई पे जब आपने सम फंक्शन लिखा था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेल्स अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमने लिखा था सम फंक्शन। सम फंक्शन के अंदर आप देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सेल्स की लाइन अमाउंट। अगर हम लेट से ट्राई करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय करेंगे, कोशिश करते हैं, देखते हैं कि सिस्टम क्या देता है सेल्स टेबल के मार्जिन को लेके। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे सिस्टम एरर दे रहा है, पैरामीटर इज नॉट द करेक्ट टाइप। आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम को ही सम फंक्शन में यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली हमने कहाँ पे यूज किया है, सम फंक्शन को सेल्स लाइन अमाउंट के, सेल्स टेबल के लाइन अमाउंट को के ऊपर यूज किया है, ताकि हम लाइन अमाउंट उसका कैलकुलेट कर पाए। सो यहाँ पे हमने सेल्स अमाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स अमाउंट इस टेबल में नजर आ रहा है। ओके, अभी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमें फॉर एग्जाम्पल लेट से हमारा जो ये टेबल है, और हमने ये देखा है यहाँ पे इस टेबल सेल्स टेबल में हमने कुछ कैलकुलेटेड कॉलम्स क्रिएट किए, राइट, जहाँ पे हमने डेक्स क्वेरी से हमने यूज किया सेल्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय सेल्स यूनिट प्राइस टू गेट द लाइन अमाउंट। ओके, सो यहाँ की क्वांटिटी को वो मल्टीप्लाई करता है यूनिट प्राइस से, और फिर ये वैल्यू जनरेट करता है रो बाय रो। सो एक नई चीज, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर, चलिए ये तो छोटा सा टेबल है, यहाँ पे हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर ये कोई बहुत बड़ा टेबल है जहाँ पे 25,000 या लेट से 100,000 रोज हैं इस टेबल में, सो मेमोरी कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। और हमने मेजर्स में देखा, एग्रीगेट फंक्शंस में देखा कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम को यूज़ कर पा रहे हैं, दो कॉलम को हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इस ड्रॉबैक को डेक्स में सॉल्व किया जाता है एग्रीगेटर से। सो हम एक नई चीज़ यहाँ पे देखेंगे एक्स एग्रीगेटर से। ओके, एक्स एग्रीगेटर्स। अब एक्स एग्रीगेटर्स क्या होता है, एक्स एग्रीगेटर्स होता है लेट से सम है, सम आपका एग्रीगेट फंक्शन है, सम के आगे आप एक्स लगा देंगे। जब आप सम एक्स यूज करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, सेल्स टेबल का क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेल्स टेबल की यूनिट प्राइस को। और जबकि ये एक एग्रीगेट फंक्शन है, आपको हमेशा याद रखना है एग्रीगेट फंक्शन हम कहाँ यूज करते थे, मेजर्स में। जब भी हमको मेजर्स क्रिएट करना होता था तो हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करते थे, राइट। तो हम यहाँ पे एक्स एग्रीगेटर्स यूज कर रहे हैं, सम एक्स यूज कर रहे हैं इन द सेम वे। और अब ये सम एक्स की क्या खासियत है, सम एक्स की ये खासियत है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग कि ये दो कॉलम्स पे वर्क कर सकता है हम। और दूसरा ये जैसा कि आप मेजर्स में आपने देखा था और कैलकुलेटेड कॉलम्स में आपने देखा था, कैलकुलेटेड कॉलम्स में क्या होता था, रो बाय रो कैलकुलेशंस होते थे। मेजर्स में क्या होता था, रो बाय रो नहीं होता था, फुल कॉलम, वो फुल टेबल को लेके, एक कॉलम को लेके वो सम करके हमें देता था, राइट। लेकिन यहाँ पे एक्स एग्रीगेटर क्या करेगा, एक्स एग्रीगेटर रो बाय रो और प्लस दो कॉलम को यूज करके हमें वैल्यू देगा। तो आइए हम इसका लाइव एग्जांपल भी देखते हैं पावर बीआई में। अभी इस पावर बीआई में अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास सेल्स टेबल में हम आते हैं। ओके, सेल्स टेबल में हमारे पास क्वांटिटी है और हमारे पास यूनिट प्राइस है। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो ही हमें 20 मिलेगा, करेक्ट। तो ये क्या है, ये हमारा कैलकुलेटेड कॉलम है। अब आपको मैं ये बताऊं, इस कैलकुलेटेड कॉलम को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक्स एग्रीगेटर से। तो पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, हमने ये कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट किया था, रो बाय रो हमें लाइन अमाउंट मिलता था, और फिर हमने एक मेजर्स क्रिएट किया था यहाँ पे सेल्स अमाउंट। सेल्स अमाउंट का मेजर्स में क्या था, सम ऑफ सेल्स लाइन अमाउंट टू कैलकुलेट द टोटल सेल्स। सो टू कैलकुलेट द टोटल सेल्स हमने एक मेजर क्रिएट किया था, कहाँ, किसके ऊपर मेजर क्रिएट किए थे, एक कैलकुलेटेड कॉलम के ऊपर। अभी हम कुछ एक्स एग्रीगेटर क्या करेगा, एक्स एग्रीगेटर ये कहता है हमें पहली बात तो कैलकुलेटेड कॉलम की जरूरत नहीं है, दूसरा हमें एक सिंगल
मेजर्स की भी जरूरत नहीं है, हम एक काम करेंगे, एक नया मेजर क्रिएट करेंगे जो कि विदाउट कैलकुलेटेड कॉलम हमें सेम वैल्यू देगा। सो हम यहाँ पे देखते हैं, हम एक न्यू मेजर यहाँ क्रिएट करते हैं। सो लेट्स कॉल्ड इट एज सेल्स अमाउंट एक्स। ओके, अब क्या हो रहा है, सेल्स अमाउंट एक्स। ओके, सो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, सम नहीं करेंगे, सम एक्स करेंगे। सम एक्स करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे सेल्स टेबल के पास। हम यहाँ पे जो ये हमारा सम एक्स फंक्शन है, इसका जो सिंटैक्स है, पहला आपको टेबल नेम लिखना है। तो टेबल किस कौन सा है, सेल्स टेबल है। सो हम ये सेल्स टेबल यहाँ पे लिखेंगे, सेल्स, फिर आपको कॉमा देना है, फिर उसके बाद एक्सप्रेशन लिखना है। सेल्स टेबल की फील्ड फील्ड चूज करना है। फील्ड क्या चूज करना है, सेल्स का क्वांटिटी टू गेट द सेल्स अमाउंट, राइट। फिर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे सेल्स टेबल के यूनिट प्राइस से टू गेट द सेल्स अमाउंट फॉर ईच लाइन ऑफ द सेल्स टेबल। ओके, एंड फिर उसके ऊपर ये टोटल करेगा, इसके ऊपर ये सम एक्स करेगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास सेल्स अमाउंट है, सेल्स मार्जिन अमाउंट है, और हमने नया मेजर क्रिएट किया है यूजिंग सम एक्स फंक्शन, दैट इज एक्स एग्रीगेटर। सो यहाँ पे हम ये यूज करेंगे, और आप यहाँ देख सकते हैं सेल्स अमाउंट एक्स सेम वैल्यू दे रहा है। अगर हम यहाँ पे इस टेबल में, सेल्स टेबल में जो हमने कैलकुलेटेड कॉलम बनाया था, आपको लगता नहीं कि सेल्स अमाउंट एक्स मेजर क्रिएट करने के बाद इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इससे हम क्या होगा, इससे हमारी वैल्यू सेव होगी, आई मीन स्पेस सेव होगा, राइट। क्योंकि ये कंज्यूम करता है पावर बीआई मॉडल की मेमोरी को। सो ये था टोटल, ये था सेल्स अमाउंट एक्स, सम एक्स के बारे में, एक्स एग्रीगेटर के बारे में। तो ये एक्स एग्रीगेटर्स इस तरह से वर्क करता है। तो आप सेम वे में आप जो है एवरेज एक्स फंक्शन लिख सकते हैं, आप मीन एक्स फंक्शन लिख सकते हैं, आप मैक्स एक्स फंक्शन लिख सकते हैं। सो बेसिकली एक्स एग्रीगेटर के बारे में आप क्या कह सकते हैं, इट कैलकुलेट्स द वैल्यू ऑफ मल्टीपल कॉलम्स यूजिंग ए मेजर। सो यहाँ पे ये कैलकुलेट करता है, और ये रो बाय रो चलता है। इट कंप्यूट्स एन एक्सप्रेशन फॉर एवरी रो। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्स एग्रीगेटर क्या होता है और ओवरऑल एग्रीगेशन फंक्शंस क्या होते हैं। सेल्स अमाउंट में हमने सम किया सेल्स लाइन अमाउंट का, एक कैलकुलेटेड, तो ये क्या है, ये एग्रीगेट फंक्शन है। एक्स एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है, मल्टीपल कॉलम्स पे वर्क करता है, और पावर बीआई मॉडल में मेमोरी कंज्यूम नहीं करता, जो कि कैलकुलेटेड कॉलम करता है। सो विद एक्स एग्रीगेट फंक्शंस हम क्या कर सकते हैं, हम इस कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, एंड विदाउट यूजिंग दिस लाइन अमाउंट वी कैन कैलकुलेट द सेल्स अमाउंट विदाउट यूजिंग दिस लाइन अमाउंट कॉलम ऑफ दिस टेबल। सो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूजिंग वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हम कैसे यूज़ करेंगे हमारे पावर बीआई डेक्स में। तो वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स बेसिकली जब भी आप डेक्स मेजर के कोड्स लिख रहे होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि किसी भी चीज़ को आपको रिपीटेटिव लिखना पड़ रहा है, ओके, फार्मूलाज को। तो उसे हम क्या करेंगे, टेम्पररी एक वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, और उस फार्मूलाज को उसमें इंसर्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट टाइम जब हमें वो सेम फार्मूलाज यूज़ करना है, तो हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का नेम यूज़ करके हमारे कोड में उसे बार बार उस फार्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल के द्वारा। सो ये वेरिएबल्स क्या होता है, इंडेक्स ए वेरिएबल इज अ वे टू इंस्टोर intermediate results in your formula to make your code more readable, and more efficient and easier to debug. ओके, सो अभी मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल
जो कि हम पावर बीआई में भी करेंगे, कि लेट्स से आपको याद होगा कि आपने मार्जिन को किस तरह से हमने उसे कैलकुलेट किया था, मार्जिन परसेंटेज को। सो मार्जिन परसेंटेज क्या था कि भाई जो हमारा सेल्स मार्जिन था उसको हमने डिवाइड किया था सेल्स अमाउंट से। ओके, अभी ये हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने दो अलग अलग वो बनाए थे, क्या कहते हैं इसे, मेजर्स। ओके, सो दो मेजर्स बना के हमने फिर उसे यूज़ किया था मार्जिन परसेंटेज में। अभी हम क्या करेंगे कि हम हमारा कोड जो वेरिएबल यूज़ करके हम क्या करेंगे कि एक हम मार्जिन परसेंटेज का एक डेक्स क्वेरी लिखेंगे। सो लेट्स कॉल इट एज मार्जिन परसेंटेज। अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे। तो ये जो सेल्स मार्जिन जो है हमारा, जो एक कैलकुलेटेड कॉलम है, सॉरी मेजर्स है, ये मेजर्स को हमें डिफाइन ही नहीं करना पड़ेगा अलग से, हम इसके अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। सो एक वेरिएबल बना देंगे, लेट्स कॉल इट एट सेल्स मार्जिन। ओके, सेल्स मार्जिन इज इक्वल टू, हम उसका सम करके जो भी उसमें जिस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं उस तरह से हम इसे यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे, लाइक सम ऑफ सेल्स लाइन मार्जिन। तो ये एक वेरिएबल हमने क्या बना दिया, सेल्स मार्जिन, हमारे इस कोड में। फिर इसी इसी लाइन इसी इसी डेक्स में हम आगे बनाएंगे, ये हो गया एक वेरिएबल सेल्स मार्जिन, एक दूसरा वेरिएबल भी बनाएंगे। दूसरा वेरिएबल क्या बनाएंगे, सेल्स अमाउंट। सेल्स अमाउंट, तो ये सेल्स अमाउंट क्या था हमारा, एक सम फंक्शन में सेल्स टेबल में लाइन अमाउंट था, राइट, लाइन अमाउंट। ये हमारा दो वेरिएबल हो गया, एक वेरिएबल हो गया सेल्स मार्जिन एंड दूसरा वेरिएबल हो गया सेल्स अमाउंट। इसको जस्ट, तो ये दो वेरिएबल हो गया। अब हम इसी कोड में हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को यूज करके मार्जिन परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, तो ये मार्जिन परसेंटेज का जो डेक्स मेजर है ये रिटर्न करेगा, रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा सेल्स मार्जिन डिवाइड बाय सेल्स अमाउंट। तो इसमें हमें क्या मिल जाएगा, हमें मार्जिन परसेंटेज मिल जाएगा। आइए अब इसे हम देखते हैं कि पावर बीआई डेक्स में कैसे करना है। सो इसमें बेसिकली क्या हुआ, हमने यहाँ अंदर ही एक डेक्स मेजर को एक वेरिएबल में डाल दिया है, लाइक सम फंक्शन यूज करके एक वेरिएबल बनाया सेल्स मार्जिन, दूसरा बनाया सेल्स अमाउंट। अब समझो कि ये हमारा जो कोड है, ये फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये हो जाता है कुछ 50 या 100 लाइंस का कोड, और हमें बार बार क्या करना पड़ रहा है, सेल्स मार्जिन को कैलकुलेट करना पड़ रहा है, सेल्स अमाउंट को कैलकुलेट करना पड़ रहा है। तो हम हमारे कोड में बार बार ये लिखने की बजाय, ये फॉर्मूला लिखने की बजाय क्या करेंगे, हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे सेल्स मार्जिन एंड सेल्स अमाउंट, जिसमें हम ये टेम्प्ररी ये फॉर्मूला की जो वैल्यूज रहेगी इसमें स्टोर हो जाएगी। और जब वो इसमें स्टोर हो जाएगी तो हम रिटर्न सिर्फ हमारे इस डेक्स मेजर में, लेट से अगर वो बहुत बड़ा हो जाता है एंड रिपीटेटिव बार बार हमें ये यूज़ करना पड़ रहा है, तो हम सिर्फ इसका नेम, वेरिएबल नेम यूज़ करेंगे। सो इसमें इससे क्या होता है, इससे आपका जो कोड है मोर रीडेबल हो जाता है, आप आसानी से पहचान लेते हैं फिर, क्योंकि ये बार बार सम फंक्शन देखना, टेबल नेम देखना, टेबल के फील्ड नेम देखना, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो ये मोर रीडेबल अप्रोच हो जाता है कि सिर्फ और सिर्फ मैं एक वेरिएबल को नेम को यूज़ करके मार्जिन परसेंटेज कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। ये मोर एफिशिएंट होता है, और अगर कोई आपके कोड में कुछ प्रॉब्लम है, डिबग करना है, तो वो भी इजी हो जाता है इससे। सो आइए हम देखते हैं पावर बीआई डेक्स में कैसे वर्क करता है ये। सो यहाँ पे मैं हमने एक लेट्स से आई विल जस्ट डिलीट दिस, आई कैन डिलीट द, ओके, सो वी हैव व्हाट, ओके फिक्स दिस। ओके, सो अभी हमारे पास मार्जिन ऑलरेडी है, सेल्स अमाउंट एक्स है, सेल्स मार्जिन अमाउंट है। सो ये मार्जिन परसेंटेज ऑलरेडी है, और हमने यहाँ पे मार्जिन, सो हम यहाँ पे एक नए तरीके से क्रिएट करेंगे, यहाँ पे एक नया मेजर्स क्रिएट करेंगे, न्यू मेजर, लेट्स कॉल्ड इट एज मार्जिन वेरिएबल्स।
मार्जिन परसेंटेज वेरिएबल। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले क्या है, एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा सेल्स, लेट्स कॉल इट एज मार्जिन का। सो एक वेरिएबल, तो वेरिएबल लिखने का जो सिंटैक्स है VAR वेर है, आपको स्पेस देना है, फिर आपका वेरिएबल का नेम लिखना है। तो लेट्स से मैं मार्जिन नाम देता हूँ, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम फ्रॉम दी सेल्स, लेट्स से लाइन मार्जिन, सेल्स टेबल का लाइन मार्जिन को हम सम करेंगे। ओके, लाइन मार्जिन। और इस वेरिएबल में हम क्या करेंगे, इसका ये स्टोर हो जाएगा, ये इसने में एक और हम क्रिएट करेंगे वेर, एक और वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे VAR सेल्स अमाउंट, राइट, सेल्स अमाउंट। आपको ये भी शायद ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्पेस आप नहीं देना है, आपको एक नेम देना है सिर्फ। तो सेल्स अमाउंट इज इक्वल टू, हम यहाँ पे सम एक्स फंक्शन यूज़ करेंगे ताकि आप लोग की एक और बार प्रैक्टिस यूज हो जाए। सम एक्स फंक्शन यूज़ करके हम क्या करेंगे, पहले टेबल का नाम देना है, फिर कॉमा, फिर टेबल की फील्ड। तो सेल्स अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय सेल्स का यूनिट प्राइस, सेल्स का यूनिट प्राइस। ओके, और ये हो गया हमारा सेल्स अमाउंट। सो यहाँ पे हमारे दो वेरिएबल रेडी हो गए। अब हमें क्या करना है, एक रिटर्न फंक्शन लिखना है कि जब भी ये मार्जिन परसेंट पेयर कॉल होगा तो हमें एक वैल्यूज वापस भेजनी है, तो वो वेरिएबल यूज करके हम भेजेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, मार्जिन। अब देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टेड चीज़ ये है कि हमारे पास मार्जिन ऑलरेडी एज अ मेजर सेल्स टेबल में अवेलेबल है, यहाँ देख सकते हैं, राइट। और यहाँ ऑलरेडी एक मेजर में मार्जिन 1 भी हमने क्रिएट किया, वो भी यहाँ पे दिखा रहा है, सेल्स मार्जिन अमाउंट भी हमने क्रिएट किया। लेकिन यहाँ पे आप देखें ये एक्स फंक्शन, एक्स दिख रहा है आपको, सो ये वेरिएबल है। सो आपको ये ध्यान देना है कि जब आपने वेरिएबल जनरेट किया मार्जिन, तो ये यहाँ पर है। तो ये एक्स जो दे रहा था, रिटर्न मार्जिन डिवाइड बाय क्या करना है, सेल्स अमाउंट। अभी आप सेल्स अमाउंट भी एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल किस आइकन में रहता है, इस एक्स आइकन में, सेल्स अमाउंट। ओके, बस अब देखिए यहाँ पे हमने दो वेरिएबल जनरेट क्रिएट किया, मार्जिन एंड सेल्स अमाउंट। अब आप सोचिए कि अगर आपका कोड जो है, ये कोड 50 लाइंस का हो जाता है और आपको बार बार मार्जिन एंड सेल्स अमाउंट वेरिएबल को यूज़ करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर करके आप उसे बार बार सिर्फ और सिर्फ एक नेम, वेरिएबल नेम से आप यूज़ कर सकते हैं। आपको बार बार ये सम ऑफ सेल्स लाइन मार्जिन और सम एक्स का ये जो कोड है, ये नहीं लिखना पड़ेगा। सो आइए देखते हैं वेदर इट वर्क्स और नो। तो हमने एक नया मार्जिन परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए नया मेज़र बनाया है, और मार्जिन परसेंट वेयर, और ये आई थिंक, ओके, लेट्स सी, ओके, या, सो ये मार्जिन परसेंटेज वेयर दे रहा है 0.686363। सो इसे हम परसेंटेज में इसका डेटा फॉर्मेटिंग करेंगे, और ये प्रॉपर, अभी आप यहाँ पे इस वैल्यू को देखिए और इस वैल्यू को देखिए, एग्जैक्टली मैच कर रही है। सो ये था आज की वीडियो में, हमारे दो टॉपिक्स हमने कवर किए। एक है वेरिएबल्स, के वेरिएबल्स क्या होता है, पहला टॉपिक हमने कवर किया कि एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं। फिर एग्रीगेट फंक्शंस के अंदर एक्स एग्रीगेटर क्या होता है, जो कि हर टेबल की हर रो के लिए यूज़ होता है, और इसमें मल्टीपल कॉलम्स यूज़ कर सकते हैं आप। देन आफ्टर दैट हमने वेरिएबल्स के बारे में सीखा कि वेरिएबल्स किस तरह से क्रिएट करना है डैक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर दिस वैल्यू अगर आपको ये प्लीज़ शेयर दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको लगता है कि ये बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है पावर BI के। थैंक यू वेरी मच।